अयूब नामा बाब। दर हकीकत मैं जानता हूँ कि बात यूं ही है, पर इंसान खुदा के हुजूर कैसे रासबाज ठहरे। अगर वो उससे बहस करने को राजी भी हो तो ये 1000 बातों में से उसे एक का भी जवाब न दे सकेगा। वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोरावर है। किसने जुर्रत करके उसका सामना किया और बरोमंद हुआ? वो पहाड़ों को हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो अपने कहर में उन्हें उलट देता है। वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है और उसके सुतून कांपने लगते हैं। वो आफताब को हुक्म करता है और वो तलू नहीं होता और सितारों पर मोहर लगा देता है। वो आसमानों को अकेला तान देता है और समुंदर की लहरों पर चलता है। उसने बनातुल नाश और जुबार और सुरैया और जुनूब के बुर्जों को बनाया। वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजाइब करता है। देखो, वो मेरे पास से गुजरता है पर मुझे दिखाई नहीं देता। वो आगे भी बढ़ जाता है पर मैं उसे नहीं देखता। देखो, वो शिकार पकड़ता है, कौन उसे रोक सकता है? कौन उससे कहे कि तू क्या करता है? खुदा अपने गजब को नहीं हटाएगा। रहब के मददगार उसके नीचे झुक जाते हैं। फिर मेरी क्या हकीकत है कि मैं उसे जवाब दूं और उससे बहस करने को अपने लफ्ज छांट छांट कर निकालूं? उसे तो मैं अगर सादिक भी होता तो जवाब ना देता। मैं अपने मुखालिफ की मिन्नत करता। अगर वो मेरे पुकारने पर मुझे जवाब भी देता तो भी मैं यकीन ना करता कि उसने मेरी आवाज़ सुनी। वो तूफान से मुझे तोड़ता है और बेसबब मेरे जख्मों को ज़्यादा करता है। वो मुझे दम नहीं लेने देता बल्कि मुझे तलखी से लबरेज करता है। अगर जोरावर की ताकत का जिक्र हो तो देखो वो है, और अगर इंसाफ का तो मेरे लिए वक्त कौन ठहराएगा। अगर मैं सादिक भी हूँ तो भी मेरा ही मुंह मुझे मुल्ज़म ठहराएगा। अगर मैं कामिल भी हूं तो भी ये मुझे कजरौ साबित करेगा। मैं कामिल तो हूं पर मैं अपने को कुछ नहीं समझता। मैं अपनी ज़िंदगी को हकीर जानता हूं। ये सब एक ही बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। अगर मरी नागहां हलाक करने लगे तो वो बेगुनाह की आजमाइश का मज़ाक उड़ाता है। ज़मीन शरीरों को सुपुर्द कर दी गई है। वो उसके हाकिमों के मुंह ढांक देता है। अगर वो ही नहीं तो और कौन है? मेरे दिन हरकारों से भी तेज रौ हैं। वो उड़े चले जाते हैं और खुशी नहीं देखने पाते। वो तेज जहाज़ों की तरह निकल गए और उस उकाब की मानिंद जो शिकार पर झपटता हो। अगर मैं कहूँ मैं अपना गम भुला दूंगा और उदासी को छोड़कर दिलशाद हूँगा तो मैं अपने दुखों से डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बेगुनाह ना ठहराएगा। मैं तो मुल्जिम ठहरूंगा। फिर मैं अब्ज़ ज़हमत क्यों उठाऊं? अगर मैं अपने आप को बर्फ़ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा और मेरे ही कपड़े मुझसे घिन गाएंगे, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं कि मैं उसे जवाब दूं और हम अदालत में बाहम हाजिर हों। हमारे दरमियान कोई सालिस नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वो अपना आसा मुझसे हटा ले और उसकी डरावनी बात मुझे हरासा ना करे, तब मैं कुछ कहूँगा। और उससे डरने का नहीं, क्योंकि अपने आप में तो मैं ऐसा नहीं हूँ। अयूब 10वां बाब। मेरी रूह मेरी ज़िंदगी से बेजार है। मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूँगा। मैं अपने दिल की तलखी में बोलूँगा। मैं खुदा से कहूँगा मुझे मुल्जिम न ठहरा। मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे और अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ को हकीर जाने और शरीरों की मशवरत को रोशन करे? क्या तेरी आंखें गोश्त की हैं या तू ऐसे देखता है जैसे आदमी देखता है? क्या तेरे दिन आदमी के दिन की तरह और तेरे साल इंसान के अय्याम की मानिद हैं कि तू मेरी बदकारी को
پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے؟ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو مجھے پھر خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں اونڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی، تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تو مجھ پر نگران ہوگا، اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اور اگر سر اٹھاؤں تو تو شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے، اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے، نئی نئی فوجیں مجھ پر چڑھاتی ہیں۔ بس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی۔ میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔ ایوب 11واں باب۔ تب زوفر نوماتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے؟ کیا تیری لافزنی لوگوں کو خاموش کر دے؟ اور جب تو ٹھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے؟ کیونکہ تو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں۔ کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے، اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گوناں گوں ہے۔ سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے۔ اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے، خواہ اس کا خیال نہ کرے۔ لیکن بےہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے، بلکہ انسان گورخر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی۔ اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا۔ اور تو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ بتھیرے تجھ سے فریاد کریں گے، پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی، ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا، اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی۔ ایوب 12واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، بے شک آدمی تو تم ہی ہو اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی، لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے۔
मैं तुमसे कम नहीं। भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता। मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे, या जमीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी, और समंदर की मछलियां तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है, जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता जैसे जुबान खाने को चख लेती है? बुढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुव्वत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो, वो ढा देता है तो फिर बनता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खुलता नहीं। देखो, वो मींह को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो जमीन को उलट देता है। उसमें ताकत और तासीर की कुव्वत है। फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला दोनों उसी के हैं। वो मुशीरों को लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ़ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो काहिनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता और ज़बरदस्तों को पछाड़ देता है। वो एतमाद वाले की कुव्वत गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उमरा पर हकारत बरसाता है और जोरावरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कारा करता और मौत के साये को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को बढ़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो ज़मीन की कौमों के सरदारों की अक्ल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलती फिरती है और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं।